हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई कमाल के इंटरेस्टिंग वीडियो में। दोस्तों ये है विचार नियम, आपकी कामयाबी का रहस्य, द पावर ऑफ हैप्पी थॉट्स। तो आज से हम ये बुक रीड करने वाले हैं। डेली हम एक चैप्टर रीड करेंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि जैसे जैसे मैं रीड करूँ वैसे वैसे मेरे साथ आप भी रीड करते जाएँ, ठीक है। तो चलिए हम इस बुक को ओपन करते हैं और आते हैं अपने पहले चैप्टर पे। ओके, ये है हमारा प्रारंभ। यहाँ लिखा हुआ है प्रारंभ, पावर ऑफ हैप्पी थॉट्स। तो चलिए हम इसको रीड करते हैं। ओके, मान लीजिए आपने नए मॉडल का लेटेस्ट मोबाइल खरीदा है जिसकी आपको अधिक जानकारी नहीं है। आपके लिए इसका उपयोग केवल फ़ोन पर किसी से बात करना इतना ही है। जानकारी के अभाव में आप उसका सही ढंग से उपयोग नहीं कर पाते, क्योंकि आप नहीं जानते कि उस मोबाइल से आप क्या क्या कर सकते हैं। जी हाँ, आप उस मोबाइल से कितनी तरह की जानकारियाँ ले सकते हैं, हिसाब किताब रख सकते हैं, देश विदेश की खबरें सुन सकते हैं, रिमाइंडर नोट्स लिख सकते हैं और मीटिंग कर सकते हैं, फ़ोटो खींच सकते हैं, मनोरंजन के कितने ही साधनों का लाभ ले सकते हैं, जैसे गाने, पिक्चर, खबरें, टीवी के सभी कार्यक्रम, यहाँ तक कि सत्संग भी सुन सकते हैं। इतनी अधिक सुविधाएं होने के बावजूद क्या आप मोबाइल फ़ोन सिर्फ बातचीत करने के लिए इस्तेमाल करेंगे? बिल्कुल नहीं, आप इसका पूरा लाभ लेना चाहेंगे। ऐसे ही हर इंसान को मिला मनो शरीर, मन और शरीर भी एक अद्भुत यंत्र है। उसमें भी कई संभावनाएं हैं इससे हम जो चाहें जीवन निर्माण कर सकते हैं, बेहतर जीवन जी सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं, रिश्तों में मधुरता ला सकते हैं, सर्वगुण संपन्न बन सकते हैं, भरपूरता के भाव में रहकर जीवन में प्रेम, आनंद, सुख, शांति ले सकते हैं। साथ ही लोगों को ये सब दिलाने में मदद भी कर सकते हैं। इस मन और शरीर के उपयोग से हम न केवल जीवन के सारे भौतिक सुख प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि संसार के निर्माता को जानकर अपने असली स्वरूप का अनुभव भी कर सकते हैं। मगर जिस तरह एक मोबाइल में सारी ऐप्स होते हुए भी सभी उनका पूर्ण उपयोग नहीं कर पाते, केवल कुछ ही लोग उनकी सारी जानकारी रखते हैं, उसी तरह कुछ लोग ही अपनी संभावनाओं को जान पाते हैं, सभी नहीं। हर इंसान की चाहत होती है कि वह अपना उच्चतम विकसित रूप पाकर उच्चतम जीवन जिए, मगर आज के भौतिक युग में इंसान जीवन की सुख सुविधा, पद प्रतिष्ठा, बंगला, गाड़ी इत्यादि को ही सर्वशक्तिमान मानकर उन्हें प्राप्त करने का लक्ष्य बना बैठा है। असल में वह अपने असली स्वरूप को भूल भुलैया में उलझ गया है और जीवन रूपी एरोप्लेन को बैलगाड़ी की तरह इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है। इसके पीछे मुख्य कारण है उसके अपने विचार, जो दिन भर बिना कुछ किए अपने आप आते रहते हैं। ये विचार जीवन भर हमारे साथ जुड़े रहते हैं। आपने सुना होगा कि किसी इंसान के विचार जान लेने से उसकी पूरी जानकारी मिल जाती है, या किसी इंसान को जानने के लिए केवल उसके विचारों को जानना काफ़ी है, क्योंकि इंसान के विचार उसकी अवस्था बताते हैं। यदि विचार सुलझे हुए हैं तो वह अपने जीवन में सकारात्मक घटनाएं आकर्षित करते हैं, वरना उलझन भरे विचारों से घिरा रहता है। उनका जीवन उलझन भरे विचारों से घिरा रहता है। इसलिए अपने विचारों के प्रति सतर्क रहना जरूरी है कि वो किस दिशा में जा रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि व्यायाम करने से शरीर तंदुरुस्त रहता है, प्राणायाम करने से प्राण शक्ति बढ़ती है। वैसे ही यह जानना भी जरूरी है कि हमें किस तरह के विचार आते हैं, क्यों आते हैं, वे कैसे कार्य करते हैं, क्या परिणाम ला सकते हैं, विचारों में कैसी शक्ति है, और सबसे महत्वपूर्ण उसका स्रोत क्या है, मतलब कि विचार कहाँ से आ रहे हैं। अधिकतर लोगों को पता ही नहीं कि विचारों का उपयोग करके कैसे हम अपनी उच्चतम संभावना खोल सकते हैं। यही विचार हमें निम्न की तरफ ले जाता है, निम्न मतलब नीचे की तरफ ले जाता है, और उच्चतम की यात्रा भी करवा सकता है। मतलब आपका विचार ही आपको नीचे भी ले जा सकता है और ऊपर भी ले जा सकता है। ओके, तो हमारा पॉइंट नंबर 1 है, विचारों के प्रति होश में रहें, विचार नियम जोड़े। इंसान अपने विचारों के कारण ही सुखों में झूमता है या दुखों में डूबता है। कुदरती नियम यानी विचार नियम न जानने की वजह से दुख में औरों को जिम्मेदार मानता है और सुख में अपने आप को शाबाशी देता है। ऐसे ही दुख सुख के जाल में उलझा रहता है। दरअसल कुदरत की हर चीज नियमों के सिद्धांत से बंधी है। जैसे रात के बाद दिन आता है, चाहे हम दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, सूरज
सभी को एक समान अपनी गर्मी देता है। नदियाँ चाहे कितना भी रास्ता बदल लें, अंत में समुद्र में ही विलीन होती हैं। ये सभी नियम अपने अपने तरीके से काम करते हैं। ये सब अदृश्य में होता है, किसी को बताना नहीं पड़ता। हमारा शरीर भी कुदरत के सिद्धांत पर चलता है। जैसे खाना अपने आप पचता है, खून अपने आप अपनी सफाई करके हृदय के साथ मिलकर काम करता है। हर इंद्री का अपना रोल है जो बिना रुके काम करते रहती है, जैसे सांस लेना, पल के झपकाना आदि। उसी तरह इंसान के अंदर उठने वाले विचार भी नियमों से बंधे हैं। जैसे विचार होंगे वैसे ही आपके परिणाम भी आएंगे। नकारात्मक विचारों के नकारात्मक परिणाम होंगे और सकारात्मक विचारों के सकारात्मक परिणाम होंगे। किसी भी चीज़ को गहराई से जानने के लिए उसके सिद्धांत समझने बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले खंड में विचारों के सिद्धांत को समझकर विचारों के स्वामी बनने की ओर अपना पहला कदम उठाएं। खुश रहें, हैप्पी थॉट्स जोड़ें। ओके, चलो इसको पढ़ते हैं, इसमें देखते हैं हमें क्या मिलता है। दूसरे खंड में हम खुश रहने के लिए हैप्पी थॉट्स को जोड़ेंगे, यानी खुशी वाले विचार रखेंगे, जिससे हमारे जीवन में नए सकारात्मक परिणाम आने की स्पीड बढ़ जाएगी। हमारे भाव वह तत्व हैं जिससे हमें कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। खुशी का भाव उच्चतम भाव है। जब आप खुश होते हैं तो सकारात्मक चुंबक बन जाते हैं। इस तरह आप स्वतः ही अपनी उच्चतम संभावनाओं की तरफ बढ़ते हैं। ओके, खुश रहना तब सबसे अधिक जरूरी होता है जब आप नाखुश हैं। ये बहुत अच्छी बात यहाँ पे लिखी हुई, खुश रहना तब सबसे अधिक जरूरी होता है जब आप नाखुश हैं। ऐसे समय पर स्वयं को खुश रहने के महत्व के बारे में बताएं। दूसरे खंड में 3 मंत्र दिए गए हैं। ये मंत्र सदा खुश रहने के असरदार तरीके बताते हैं, जो आपको सिखाएंगे कि कैसे शांति पर ध्यान केंद्रित कर आसानी से खुश रहा जा सकता है। नंबर 3, विचार के स्रोत से जुड़े रहें, मौन जोड़ें। अब ये क्या है, चलिए इसको पढ़ते हैं। जब हम लेटेस्ट मॉडल का सुंदर दिखने वाला महंगा मोबाइल फ़ोन खरीदते हैं तो उसमें क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी इसकी जानकारी रखते हैं। साथ ही हमें पता होता है कि बिना सिम कार्ड के यह मोबाइल किसी भी काम का नहीं है। वैसे ही इंसान जीवन की कीमत विचारों के स्रोत से जुड़ने के बाद ही आती है। स्रोत मौन की वह अवस्था है जो शोर व शांति से परे है। वहीं से रचनात्मक एवं सृजनात्मक विचार उत्पन्न होते हैं, जो बेहद शक्तिशाली एवं असरदार होते हैं। किसी भी भावना में बहने से पहले, मन में कोई विचार लाने से पहले, वाणी से कुछ कहने से पहले, कोई क्रिया करने से पहले अगर इंसान कुछ पल मौन में जाए तो वह हर घटना में सटीक समाधान ढूंढ पाएगा। ये भी यहाँ पे लाइन बहुत अच्छी लिखी हुई है, मैं एक बार फिर से इसको रिपीट कर देता हूँ। जो बेहद शक्तिशाली एवं असरदार होते हैं। किसी भी भावना में बहने से पहले, मन में कोई विचार लाने से पहले, वाणी से कुछ कहने से पहले, कोई क्रिया करने से पहले अगर इंसान कुछ पल मौन में जाए, मतलब वो चुप हो जाए, थोड़ी देर शांत बैठ जाए, तो वह हर घटना में सटीक समाधान ढूंढ पाएगा। इसलिए दोस्तों, किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन ये है कि आप थोड़े शांत बैठें, ज़्यादा हाइपर ना हो। जब भी कोई इंसान अपने स्रोत से जुड़ता है तो उसके कार्यों की गुणवत्ता कई गुना बढ़ जाती है। उसके द्वारा जो भी काम होते हैं वे उच्चतम परिणाम लाते हैं, क्योंकि वे मानव कल्याण की भावना से प्रेरित होते हैं। उसके विचारों की दिशा बदल जाती है। वह अपना अधिकतर समय रचनात्मक कार्यों को करने में बिताता है। यदि उसे कभी कोई नकारात्मक विचार आता भी है तो वह उससे प्रभावित न होकर खुशी की अवस्था में रहते हुए अपने स्रोत से जुड़ता रहता है। इस पुस्तक द्वारा हम विचार के नियम जानेंगे, साथ ही खुश रहकर स्रोत से जुड़ने की कला भी सीखेंगे। जब हम खुश रहकर अपने स्रोत से जुड़ते हैं तो कुदरत को यह संदेश देते हैं कि हम अपनी उच्चतम संभावनाओं पर काम करने के लिए तैयार हैं। तब कुदरत या कहें स्रोत भी पूरी तरह से हमारी मदद करने को तैयार होती है। स्रोत के साथ मिलकर अपनी उच्चतम संभावनाओं को खोलने के लिए शुभकामनाएं। ओके, तो दोस्तों अभी हमारा ये जो स्टार्टिंग वाला पार्ट था, द पावर ऑफ हैप्पी थॉट्स प्रारंभ, ये हमने 2 पेज कंप्लीट किया है। अब अगली वीडियो में पढ़ेंगे इसका पार्ट 1, मतलब खंड 1, विचारों के प्रति हमेशा होश में रहें, विचार नियम जोड़ें। तो कल मैं आपको ये पढ़ के सुनाऊंगा,
तो अगर आप भी नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कर देना प्लीज़, और एक कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा। सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि डेली एक एक चैप्टर आएगा जो आपकी लाइफ को बहुत ही ज़्यादा खुशहाल बना देगा और इम्प्रूवमेंट लाएगा काफ़ी ज़्यादा। अगर आप स्टूडेंट हैं तो ज़रूर इस वीडियो को कंप्लीट देखना, मतलब इस चैनल पे रहना और डेली वीडियोस देखना। ओके, तो हम डेली एक चैप्टर या 2 चैप्टर लाएंगे आपके लिए, तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लो अगला चैप्टर जानने के लिए। ओके, चलिए ये वाला चैप्टर हम इसको कल पढ़ेंगे। चलो यहाँ पे हम इसको लगा देते हैं और कल आपके सामने ये ओपन होगा। ओके।